टाटा के बारे में अक्सर एक बात कही जाती थी कि वो जिस पर भी भरोसा करते थे दिल खोल कर करते थे। अब यही बात उनकी वसीयत के सामने आने के बाद दिख भी रही है। रतन टाटा की मौत के बाद से ही यह सवाल बना हुआ था कि आखिर उनकी पर्सनल संपत्ति का मालिक कौन होगा। कौन होगा रतन टाटा की 7,900 करोड़ रुपए की संपत्ति का वारिस? क्या कोई परिवार का सदस्य होगा या फिर उनके सौतेले भाई नोएल टाटा या फिर नोएल टाटा के तीनों बच्चों में से कोई होगा? लेकिन अब जब रतन टाटा की वसीयत सामने आई है तो इसने सबको चौंका दिया है। रतन टाटा ने अपनी 7,900 करोड़ रुपए की पर्सनल संपत्ति को लेकर अपने सबसे करीबी दोस्त पर भरोसा जताया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिज चाचा, बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। आखिर कौन है रतन टाटा का वो दोस्त जिस पर उन्होंने अपनी वसीयत को लेकर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है, यह आगे आपको हम खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिर रतन टाटा की पर्सनल संपत्ति में उनके पास क्या कुछ है और किस तरह से उन्होंने अपनी वसीयत में इसे बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं रतन टाटा की पर्सनल वेल्थ यानी उनकी निजी संपत्ति के बारे में। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक रतन टाटा की नेटवर्थ 7,900 करोड़ रुपए की है, यानी उनके तमाम शेयर्स और निजी संपत्ति कुल मिलाकर 7,900 करोड़ रुपए की है। रतन टाटा के पास टाटा सन्स की 0.83% हिस्सेदारी है। टाटा सन्स ही टाटा ग्रुप की तमाम लिस्टेड कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। टाटा सन्स की टाटा समूह की तमाम लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी की मार्केट वैल्यू 16.71 लाख करोड़ रुपए है। रतन टाटा की 7,900 करोड़ रुपए की पर्सनल वेल्थ में से लगभग 3/4 वेल्थ उनके टाटा सन्स में जो 0.83% शेयर्स हैं, उनकी हिस्सेदारी है, उसी से आती है। इसके अलावा रतन टाटा ने लगभग 20 से ज्यादा अन्य कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, निवेश किया हुआ था। इन कंपनियों में ओला, पेटीएम, फर्स्ट क्राई, कार देखो, कैश करो, अर्बन कंपनी जैसी कई कंपनियों के नाम शामिल हैं। इन सभी कंपनियों में रतन टाटा ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, यानी निवेश किया हुआ था। इसके अलावा रतन टाटा का कोलाबा में अपना घर है और इसके अलावा अलीबाग में उनका एक हॉलिडे होम है। यह तो बात हुई रतन टाटा की पर्सनल संपत्ति की। अब बात करते हैं उनकी वसीयत की, जिसमें उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। जानकारों का कहना है कि अपनी वसीयत में रतन टाटा ने अपने करीबी दोस्त मेहली मिस्त्री पर भरोसा जताया है। रतन टाटा ने अपने वकील डेरियस खम्बाटा और मेहली मिस्त्री को अपनी वसीयत का एग्जीक्यूटर नियुक्त किया है। इसके अलावा अपनी सौतेली बहनों शिरीन और डियाना जीजाभाई को भी रतन टाटा ने अपनी वसीयत का एग्जीक्यूटर नियुक्त किया है। एग्जीक्यूटर यानी उनकी वसीयत के मुताबिक पर्सनल वेल्थ का बंटवारा करने वाले लोग। रतन टाटा की 7,900 करोड़ रुपए की पर्सनल संपत्ति में से किसको क्या मिलेगा, यह तो वसीयत के सार्वजनिक होने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सौतेली बहनों के अलावा अपने दोस्त मेहली मिस्त्री पर भरोसा जताया है, उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रतन टाटा अपने दोस्त पर कितना भरोसा करते थे। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या रतन टाटा ने अपने दोस्त पर भरोसा जताकर एक नई मिसाल कायम की है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।